ओके, सो मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, जिसमें मैं देखा था कि व्हाट इज सी प्लस प्लस एंड व्हाई टू यूज सी प्लस प्लस। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इन्वायरमेंट सेटअप, जिसमें कंप्लीट हम इन्वायरमेंट सेटअप करने वाले हैं। कंप्लीट सी प्लस प्लस का इन्वायरमेंट सेटअप इन द सेंस कि हम सी प्लस प्लस का कोड है जो प्रोग्राम्स को रन कैसे करेंगे, किस इन्वायरमेंट में करेंगे, तो उसको हम सेटअप करेंगे। तो बेसिकली इन्वायरमेंट सेटअप मतलब होता है कि हम आईडी का यूज करते हैं। जब भी इन्वायरमेंट की बात करोगे आप, तो उसमें आईडीई, आईडी मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप किसी भी कोड को एडिट कर सकते हो, एंड कंपाइल कर सकते हो कोड को सिंपली। ऐसा एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे आप कोड को एडिट करो एंड कंपाइल करो, सिंपल दैट्स इट। उसको बोलते हैं आईडीई, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सेकंड आपका होता है, तो कुछ पॉपुलर आईडीज होती हैं, जैसे कोड ब्लॉक्स होता है, इलिप्स होता है, विजुअल स्टूडियो होता है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। दीज आर फ्री, सारा कुछ फ्री इसमें है, जिसमें आप कोड को एडिट भी कर सकते हो एंड डीबग भी कर सकते हो। अब डीबग क्या होता है, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। तो देखो, डीबग होता है अगर हमें कुछ कोड में एरर आता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डीबग का यूज करते हैं। आगे आपको मैं बताऊंगा डीबग क्या होता है, अच्छे से हम कोड को डीबग करेंगे, आपको वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। तो हमारा इतना बेसिक हो गया। तो जैसे ये इलिप्स होता है आपका, ये भी काफ़ी फेमस आईडीई है। और विजुअल स्टूडियो तो आपको पता ही होगा, सबको पता होगा कि इसमें सारा कुछ रन कर जाता है। लेकिन इसमें हम यूज करने वाले हैं कोड ब्लॉक्स, इसमें हम यूज करने वाले हैं सिंपली। सो एक चीज़ हमेशा नोट डाउन कर लेना, आप सारे सी प्लस प्लस के कोड को वेब आईडीई, जैसे वेब पे आप सर्च करोगे, रन ऐसा सर्च करोगे ऑनलाइन सी प्लस प्लस कोड, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जो कि रन करा के दिखाती हैं आपको सी प्लस प्लस कोड। लेकिन ये क्या होता है कि इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। काम करेगा, वो रन करेगा आपका, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है, उसकी फंक्शनैलिटी। तो आपको वहाँ पे ये डिसएडवांटेज मिल जाएगा। तो इसलिए आप अपने सिस्टम पे कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल कर लो, या फिर विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लो, फिर उसके बाद आप अच्छे से अपने कोड को रन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट कोड ब्लॉक्स। आपको ये लिंक, इस लिंक से आप कोड ब्लॉक्स को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सिंपली, इस वाले को, राइट। तो आपको वो कोड ब्लॉक्स तो चाहिए होता है, लेकिन अगर वो सी प्लस प्लस को रन करना होता है आपको, राइट, तो एक चाहिए होता है एडिटर, चाहिए होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक चाहिए होता है कंपाइलर, मैं बता चुका हूँ पहले। तो जो ये आपका जो कोड ब्लॉक्स एडिटर है ये, इसके बाद आपको फिर minjw setup.exe एक है जो कि कंपाइलर प्रोवाइड करता है जीसीसी, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर लोगे, कोई विदाउट रीजन। सो अभी हम चलते हैं, दिखाता हूँ आपको मैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे फर्स्ट लिंक पे आप इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे, इस वाले लिंक पे, जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे आप सिंपली, तो आपको यहाँ पे आएगा, ये वाला लिंक आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऐसे आपको ऐसे ओपन, जस्ट मोमेंट, आई थिंक some network issue, let me open that. ओके, सो जैसे आप पहले लिंक पे क्लिक करोगे, डाउनलोड कोड ब्लॉक्स वाले लिंक पे, तो आपको ऐसा वाला ये वाला पेज ओपन हो जाएगा सिंपली। मतलब सिंपली आपको ये पेज ओपन होगा, डायरेक्टली ये पेज ओपन होगा। बस आपको सिंपली क्लिक करना है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज पे, क्लिक जैसे ही करोगे आप, तो आपको नेक्स्ट पेज एक ओपन होकर चला आएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, चाहो तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड एक्सपी विस्टा 7 8 ऐसे, या फिर आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो डाउनलोड फॉर्म दिया फाइल दो, यहाँ पे आप सीधे source4.net पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको यहाँ से सीधे सिंपली वो मतलब स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से आपको देखो टाइम यहाँ पे चल रहा होगा, यहाँ पे योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, तो आपका यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और टाइम स्टार्ट होते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं कट करता हूँ, मेरे पास डाउनलोड पहले से ही है। और जो सेकेंड लिंक आपकी थी ये वाली, जो minjw.setup जो एक से वाली लिंक है, उसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो आपको ये सेकेंड वाला पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला पेज ओपन होगा। इस पे सिंपली आपको बस क्लिक करना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो आपको minjw GNU जो भी कंपाइलर है, सिंपल सा कंपाइलर है नॉर्मली, आपको ये वाला पार्ट वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तो इसको भी आप इन दोनों का भी इंस्टॉल जैसे कर लोगे, सॉरी जब जैसे डाउनलोड कर लोगे, तो आपका नॉर्मल प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन का, आप उसी फॉर्मेट में इंस्टॉल कर लोगे। तो कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करने में कोई आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा, वो इन नॉर्मल प्रोसेस होता है इंस्टॉल करने का। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा कि ये कैसे इंस्टॉल करते हैं हम लोग। लेट मी शो यू दैट। तो आप एक काम करोगे,
आपको MinGW यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली जैसे डाउनलोड आपका हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करोगे इस पर तो आपको ये इंस्टॉल वाला पार्ट यहाँ पे खुल जाएगा। इंस्टॉल आपको करना है, सिंपली इंस्टॉल पे आपको फिर इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है नॉर्मली। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मेरे पे वहाँ पे पहले से पड़ा हुआ, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक बार इसके लोकेशन। तो इसके लोकेशन में डालता हूँ, यू कैन से दैट मैं डालता हूँ ई ड्राइव। तो आप इसके लोकेशन सेट कर लोगे। लोकेशन सेट करने के बाद फिर आपको ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है इंस्टॉल होने में। आपको ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल होते ही क्या होता है। इसके बाद छोटा सा प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन के बाद, और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसमें ज़्यादा आप मिस्टेक करोगे तो फिर आपका कोड रन नहीं करेगा। तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको भी जस्ट अभी। जस्ट वेट फॉर ए फ्यू मिनट, सॉरी नॉट फ्यू सेकेंड। तो देखो C++ में कोड को रन करने के लिए आपको आपके पास हमारे पास एडिटर हो गया, कोड ब्लॉक्स एडिटर हमारे पास हो ही गया, और हमारे पास ये MinGW जो ये कंपाइलर है, मतलब ये कंपाइलेशन का काम करता है। वहाँ पे हम कोड को एडिट करेंगे, इसको हम उससे लिंक कराएंगे, MinGW को उससे लिंक कराएंगे, एंड उसको सिंपली वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ से क्या करते हैं हम लोग सिंपली उसको रन कराते हैं, कंपाइल वगैरह डालते हैं। आपको मैं इसके नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, इसके बाद फिर आप अपना इसको खुद से इंस्टॉल कर लेना। थोड़ा सा इसमें लेंदी प्रोसेस है, 5 to 10 मिनट्स कभी कभी लग जाता है इंस्टॉल करने में, लाइक इस MinGW के GNU कंपाइलर को। तो आपको एक बार मैं दिखाता हूँ क्या होता है। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट मोर। और फिर आप जब कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल कर लो तो आपको कोड ब्लॉक्स को जब ओपन करो तो ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा आपका, सिंपली नॉर्मली आपका ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे यहाँ से ओपन कर लेना है। ऐसे आपको जैसे ये वाला पार्ट ओपन हो जाता है ऐसे, तो आपको यहाँ पे साइड में कुछ इन्वायरमेंट एरर करके आ रहा होगा स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट बार में आप इंस्टॉल करोगे। तो उसी इन्वायरमेंट एरर मतलब कि आपका इन्वायरमेंट सेट ही नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है भैया, कंपाइलर तो आप सेट करो तब तो इन्वायरमेंट कंप्लीट होगा। तो उसको दूर करने के लिए आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा MinGW, जो लेटेस्ट वर्जन आपको आया हुआ है। तो देखो ये जैसे आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन दिखे, कंटिन्यू क्लिक करना होता है आपको। फिर आपको यहाँ पे जैसे ये वाला सेकेंड पॉपअप विंडो आपको ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना होगा आपको, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एंड मार्क फॉर इंस्टॉलेशन क्लिक करना है। सिमिलर आपको सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है ऐसे ही। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, अभी एक बार थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है। तो इसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा हैवी भी होता है इंस्टॉलेशन में, आपको टाइम लेता है मे भी थोड़ा सा। तो आपको हर एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना है ऐसे। इसके बाद जैसे क्लिक करो तो मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है ऐसे। तो सारे चेक बॉक्स को ऐसे ही आप एज इट इज मतलब कि मार्क फॉर इंस्टॉलेशन में क्लिक कर लोगे, अदरवाइज फिर आपका कोड मतलब कुछ कंपाइलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो चलेगा नहीं। तो आपको सारे पे मार्क्स फॉर इंस्टॉलेशन कर लेना है। जैसे आपका मार्क्स फॉर इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना, ऊपर कॉर्नर पे होगा यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे फिर लिखना है अप्लाई चेंजेज। ये अप्लाई चेंज जैसे क्लिक कर दोगे आप यहाँ पे तो सिंपली आपको यहाँ से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं इस अप्लाई बटन में क्लिक कर दूंगा, इस अप्लाई बटन क्लिक करते ही आपको 5 to 10 मिनट्स में सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। तो वहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो प्रॉपरली। तो आई थिंक आप सब इसको यहाँ से कर लोगे। इसको मैं करता हूँ क्लोज। फिर इसके बाद आपको VS कोड अपना ओपन करना है। आपका VS कोड फिर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, राइट। फिर आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट दिखेगा, जो अभी हम प्रोजेक्ट बारे में बात नहीं करेंगे, जब प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा तो वहाँ पे मैं इसको सिखाऊंगा। फिर ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो आपको ओपन है, हालांकि आप जब नया इंस्टॉल करो तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा नहीं, आपको बस दिखेगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो हम लोग आगे आते हैं। तो अब हम फर्स्ट C++ का प्रोग्राम एक बार देख लेते हैं रन करके। तो सिंपली क्या करना होगा आपको, अपना कोड ब्लॉक्स आप जैसे ओपन करोगे, ऊपर यहाँ पे फाइल पे आप आओगे, यहाँ पे तो न्यू फाइल यहाँ पे लिखी होगी, न्यू में जाओगे तो एम्प्टी फाइल पे क्लिक करना है ऐसे। या फिर एक काम करोगे आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे शिफ्ट आल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आल जैसे, और एन प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। तो जैसे प्रेस करो तो आपको न्यू फाइल डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। इसको कंट्रोल से आपको सेव कर लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब सेव करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं इसके पहले स्टार्टिंग से, सॉरी फॉर दैट। तो आप जब स्टार्टिंग में कोड ब्लॉक्स आपका ओपन होगा तो आप जब यहाँ पे आपको ऐसे आना होगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, हालांकि उस पर हमें कुछ करना है, चलो उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो आपको यहाँ पे सेव करना होगा, कंट्रोल से सेव करोगे सिंपली आपको। तो मैं इसको डाल देता हूँ hello.cpp, चेक नहीं, ओके लेट मी शो दैट।
तो इसको सिंपली कहीं भी सेव कर लो, मैं लिख देता हूँ हेलो डॉट CPP, लगाना है भूलना मत, क्योंकि डॉट CPP नहीं लगाओगे यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट वो डॉट सी में सेव हो जाता है, तो आपको डॉट CPP लगाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे कोडिंग कर दोगे। मैं आपको बेसिक हेलो वर्ड करके दिखाता हूँ, फिर आपको बाद में आपको सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको मैं लिखता हूँ। देखो पहले हम आप कोई प्रोग्रामिंग पढ़े होगे, सी पढ़े होगे तो आपको पता होगा हम इसमें कुछ हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं। तो मैं इसमें हेडर फाइल इंक्लूड कराता हूँ सिंपली। तो इसमें हेडर फाइल्स की जो होती है आईओ स्ट्रीम होती है। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस हमें लेते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। इसका फिर आपका इंट मेन स्टार्ट हो जाता है, सिंपली इंट मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ से सिंपली यहाँ से हम लोग सी आउट करता हूँ मैं आपको सिंपली हेलो वर्ड। तो आपको सिंपली ऐसे रन करने के लिए बस सिंपली करना होता है, आपको सिंपली ये टाइप करोगे आपको तो ये हेलो वर्ड हो जाएगा। लाइन को मैं कहता हूँ डोमिनेट। अभी सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, इसमें एक एक लाइन समझाऊंगा आपको, तो डोंट वरी, बस एक बार मुझे कोड लिख लेने दो। और इंट मेन है तो आपको रिटर्न 0 करेगा यहाँ पे, मतलब एक कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न 0। ओके, आई थिंक स्पेलिंग इज मिस्टेक हियर, लेट मी रिफ्रेश दिस। तो आपको फिर इसको सेव करना है। अब रन करने के लिए क्या करना होगा, इस कोड को रन करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ देखो लिखा होगा बिल्ड। तो बिल्ड पे क्लिक करोगे यहाँ पे जैसे ही, तो आपके पास लिखा होगा, देखो पहली बार जब भी कोई प्रोग्राम रन करोगे आप तो बिल्ड एंड रन करना पड़ेगा आपको, बिल्ड एंड रन करना पड़ेगा। मतलब आपने अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या फिर बीटेक में पढ़ा होगा, जो हमारे पास वहाँ पे होता था टर्बो C++, तो वहाँ पे हम टर्बो में कंपाइल पहले करते हैं फिर रन करते थे, वो ऐसे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो आपको पहले बिल्ड एंड रन करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो, यहाँ पे बिल्ड एंड रन, या फिर कीबोर्ड से F9 प्रेस करोगे। तो मैं यहाँ पे मैनुअली करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे F9 दिखा होगा, F9 प्रेस हो तभी होता है, मैं मैनुअली आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं F9 बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया तो सिंपली मेरा प्रोग्राम ये रन कर जाएगा और यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट होकर आएगा। अब आपको दिखाता हूँ टर्मिनल कैसे आता है। तो आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट हेलो वर्ड ऐसा लिख के आ जाएगा सिंपली। तो हमारा ये था बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ड का, जिसमें कि ऐसा कुछ प्रिंट होता है। अब इसमें हम एक एक लाइन को समझते हैं होते क्या है एक लाइन, राइट। तो हमारा कोड देखो ये था वहां पे। तो हमारा यहाँ पे वहां पे कोड था हमारा। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके ओके, तो हमने ये देखो यहाँ पे ये वाला हमें दिखाया था, यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन एंड 4 लाइन। तो हमारा ये सेम प्रोग्राम वहाँ पे था, हमने इसको रन करके वहाँ पे देखा है। इसको आपको मैं एक एक लाइन को यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ क्या होता है। देखो तो जो लाइन 1 होती है, ये जो लाइन 1 होती है, ध्यान से देखना कोड को, मतलब ध्यान से देखना इसको। इसमें लिखा है हाइस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये जो पार्ट लिखा है इसको बोलते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल लाइब्रेरी होती है। अब ये हेडर फाइल क्यों यूज होती है, हेडर फाइल क्यों होती है? देखो हेडर फाइल बेसिकली हमारे पास अगर कोई ऑपरेशन हो, सी आउट या फिर सी इन। सी आउट मतलब होता है आउटपुट, हम प्रिंट करने के लिए सी आउट का यूज करते हैं और ये से स्कैन करते हैं। मतलब इससे आप प्रिंट कर सकते हो और इससे स्कैन कर सकते हो। क्या होता है देखो, हैश इंक्लूड ये होती है हमारी हेडर फाइल दैट लेट अस वर्क विद इनपुट और आउटपुट। मतलब ये हमारे इनपुट एंड आउटपुट के साथ काम करता है। अगर हमें प्रोग्राम में कोई भी इनपुट एंड आउटपुट का काम करना है तो वहाँ पे हम हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम का यूज जरूर करते हैं। मतलब आईओ स्ट्रीम मतलब पता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, राइट। सच है, जैसे कोई सी आउट हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है लाइन नंबर 5 में हमने यूज किया हुआ है। तो हमें इसका इसलिए हेडर फाइल ऐड फंक्शनैलिटी टू C++ प्रोग्राम। तो ये जो हेडर फाइल होती है आपको कुछ फंक्शनैलिटी, वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऐड करती है C++ में। तो आपको यहाँ पे हैश इंक्लूड ये वाला पार्ट हमेशा यूज करना ही करना पड़ेगा, ये वाला, राइट। एक लाइन होगी। आते हैं सेकेंड लाइन में, हम यहाँ पे लिखा है यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। तो जो यूजिंग नेम स्पेस स्टडी मीन्स होता है दैट वी कैन यूज नेम फॉर ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो होता है फर्स्ट होता है, ये होता है हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल ही होती है। तो ये जो हेडर फाइल होती है इसी में वो लाइब्रेरी है, कुछ फंक्शनलिटी डिफाइन होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट डिफाइन होते हैं, मतलब सी इन सी आउट और भी सारे इसमें डिफाइन होते हैं। तो उनको पर्टिकुलर हम यूज करने के लिए, मतलब उस ऑब्जेक्ट और वेरिएबल को हम यूज करने के लिए हम उसको डिक्लेयर मतलब दिखाते हैं भैया कि हमें लाइब्रेरी में से सी इन लेना है, सी आउट लेना है। तो मतलब हम उसको यूज करना चाहते हैं, मतलब उससे परमिशन लेते हैं कंपाइलर से हम लोग। परमिशन लेने के लिए हम यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। सिंपल सी बात है। इसके बाद आपको टर्मिनेशन मतलब सेमी कोलन का सिंबल हम लगाते हैं, ये होता है टर्मिनेशन। एक चीज़ और,
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या ये 2 लाइन में क्या मतलब हो रहा है ये वाला पार्ट, बस एक चीज़ ध्यान देना कि पूरे प्रोग्राम में आपको ये दोनों पार्ट हमेशा यूज होगा। ये वाला लिखा ना, डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैज इंक्लूड एंड यूजिंग नेम स्पेस वर्क्स, जस्ट थिंक ऑफ इट दैट समथिंग दैट ऑलवेज अपीयर इन योर प्रोग्राम। मतलब ऐसा आप सोचो कि ये हमेशा ये लाइनें जो 2 लाइनें हमेशा आपके प्रोग्राम में मतलब आएंगी ही आएंगी, इसके बिना प्रोग्राम आपका चलेगा नहीं। तो बस इस बात को ध्यान रखो। अदरवाइज मैंने इसको आपको कुछ समझा दिया है कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस स्टडी क्या होता है। अब बात करते हैं थर्ड लाइन की। तो थर्ड लाइन आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो थर्ड लाइन देखोगे यहाँ ब्लैंक है, राइट, ए ब्लैंक लाइन है। तो सी प्लस प्लस हमेशा इग्नोर करता है, ध्यान देना, हमेशा सी प्लस प्लस ब्लैंक लाइन या फिर वाइट स्पेस को इग्नोर कर देता है। लेकिन हम इसको फिर हम लिखते क्यों, इसको हम रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए लिखते हैं प्रोग्राम में। इसको हम रीडेबिलिटी मतलब पढ़ने में और रीडेबल हो जाए प्रोग्राम, हमारा कोड रीडेबल हो जाए, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग एक मतलब प्रॉपर मैनर में हम ब्लैंक स्पेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, लाइन नंबर 4 पे। तो हर एक सी प्रोग्राम में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक मेन फंक्शन होता ही होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेन फंक्शन हमारा बचा हुआ है, बचा नहीं है, यहाँ पे मेन फंक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है, उसी बॉडी के बीच में हम लोग कुछ एक स्टेटमेंट या फिर कुछ नंबर, कुछ लाइन्स आप कोड लिखा होता है। तो अनदर थिंग दैट वी ऑलवेज अपीयर इन सी प्लस प्रोग्राम, इस बात को ध्यान देना, हमेशा सी प्लस प्लस में हमेशा ये अपीयर होगा मेन फंक्शन। यहाँ पे आप वाइड मेन, इंट मेन कर सकते हो, लेकिन बेसिकली 99% इंट मेन यूज होता है। दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन, इसको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन के बारे में हम लोग और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। सो एनी कोड इनसाइड इट्स कर्ली ब्रेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जो भी कोड देखो इसके अंदर होगा वही एग्जीक्यूट होगा। हमारा तो हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट अभी हुआ था, ये वाला यहाँ पे जो प्रिंट हुआ था, तो मतलब उसी के तो अंदर है ये, हमारा दोनों कर्ली ब्रेसेस के तो अंदर है ये, राइट। तो जो भी इसके अंदर होगा वही वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप कि आप सब यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो लाइन नंबर 5 में देखो जैसे हम लोग आते हैं, तो ये लिखा सी आउट, यहाँ पे जैसे आओगे लाइन नंबर 5 में तो लिखा है सी आउट। सी आउट को ऐसा हम लोग पढ़ते हैं सी आउट मतलब बाहर देखो, बाहर देखो मतलब बाहर कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, राइट। तो इज एन ऑब्जेक्ट यूज टुगेदर विद द इंसर्शन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्टर मतलब ये इंसर्टर ऑपरेटर होता है, इसका नाम होता है इंसर्टर ऑपरेटर। मतलब सी आउट के साथ हमेशा इसका हम यूज करते हैं। तो सी आउट मतलब होता है सी आउट बाहर देखो, बाहर क्यों देखो मतलब प्रिंट कर दो। तो ये लिखा ना टू आउटपुट या प्रिंट टेक्स्ट, हमेशा टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए होता है। इन और एग्जाम्पल जैसे हमने लिया हुआ हेलो वर्ल्ड। और एक चीज़ ध्यान देना, जो भी सी आउट आप लिखोगे यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो ये डबल कोट्स होता है। डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ होगा प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। डबल कोट के अंदर जो भी कुछ होगा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दूंगा ओके तो आउटपुट में आएगा ओके, यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड तो आएगा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड। तो डबल कोट्स के अंदर जो भी रहेगा आपका एक्सप्रेस, जो भी आपका एलिमेंट रहेगा, जो भी स्ट्रिंग रहेगा, जो भी डेटा रहेगा प्रिंट हो जाएगा एज ए स्ट्रिंग। और एक चीज ध्यान देना, हमेशा हम लास्ट में यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेमी कोलन। सेमी कोलन इसका मतलब होता है टर्मिनेट करने के लिए। हमें प्रोग्राम को क्या करना है, टर्मिनेट मतलब सॉरी प्रोग्राम को नहीं, मतलब उस लाइन को कंपाइलर क्या करता है, यहाँ तक कंपाइलर रन करके आता है, फिर इसको जैसे देखेगा सारा हमारा यहाँ पे कहानी खत्म होगी तो इसको कर देगा टर्मिनेट। तो टर्मिनेट करने के लिए किसी भी लाइन ऑफ कोड को हम वहाँ पे यूज करते हैं सेमी कोलन का। और एक काफ़ी मज़ेदार बात होती है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जो आपको जो भी प्रोग्राम होता है ना, इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, प्रॉपर रन करेगा। अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोड को मतलब इसी फॉर्मेट में लिखो, इसी फॉर्मेट में आप अगर ऐसे लिखोगे तब भी रन करेगा वो। लेकिन हम इसमें ऐसे क्यों लिखते हैं, अब आती है बात कि हम ऐसे क्यों लिखते हैं। तो ऐसे क्यों लिखते हैं, रीडेबिलिटी के लिए, रीडेबिलिटी के लिए मतलब रीडेबल हो जाए, देखने में कोड अच्छा लगे, क्लीन एंड नीट लगे, तो हम उसको रीडेबल बनाने के लिए हम लोग इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। हालांकि आप अगर ऐसे लिखोगे तब भी रन करेगा। इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ, रन अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो करना क्या होगा हमें इसके लिए, सिंपली तो आपको मैं सारा कुछ एक लाइन में करना चाहते हो तो बस सिंपली आप एक लाइन में कर दो यहाँ पे। तो एक लाइन में बस सिंपली मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ। अगर इसको मैं रन करूँगा F9 प्रेस जैसे करूँगा, ओके, तो अगर हमें एक लाइन में भी इसको लिख दे तब भी रन करेगा। हालांकि मैं F9 प्रेस कर दिया था, मेरा कट गया था, रिकॉर्डिंग कट गई थी। तो आप यहाँ पे मैनुअली में रन करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं रन करूँगा तब भी रन होगा ये, तो हमारा तभी रन होगा। वहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अब एक मन में डाउट आता है आपको, अगर आप यहाँ पे ये वाला पार्ट अगर यूज ना करो, यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो को ना लिखो, तब क्या करेगा, तब ये एरर दे देगा क्योंकि आपको फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं करके अभी दिखाता हूँ।
तो उसी देखो इसी लाइन में एरर देगा, कहाँ पर लाइन में, किस लाइन में एरर देगा अभी दिखाता हूँ आपको। देखो इस लाइन में एरर दे रहा है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ यहाँ पे। तो सी आउट वाले लाइन पे, सी आउट वाले पार्ट पे एरर देगा। इसको मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। तो सी आउट वाला देखो, सी आउट वाला लाइन पे एरर देगा, सी आउट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो इसको चाहो तो आप एसटीडी अगर ऊपर ना लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पे फिर आपको डबल कोलन लगाना पड़ेगा तब ये प्रॉपर रन कर जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे एसटीडी आउट को यहाँ पे लिख दो ऐसे, या फिर आपको चाहो तो यहाँ पे लिख दो। लेकिन ये जो लिखोगे एसटीडी आउट यहाँ पे, तो ये बड़े प्रोग्राम में काम नहीं करता है, वहाँ पे फेल हो जाता है इसकी कहानी। तो इसलिए हम वहाँ पे ऑलवेज ये वाला यूज़ करोगे तो आपको बदल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फर्दर कि आपने यूज किया कि नहीं किया। तो इसलिए आप करोगे। इसको मैं रंग करूँगा तभी रंग होगा ये। मैं इसको रंग करके दिखाता हूँ आपको। तो हमारा ये प्रॉपर रन करेगा यहाँ पे। तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स। हाँ, तो हमने बेसिक्स देख लिया अपना। तो अभी हम ओके, तो हमारा कुछ बचा हुआ अभी। तो एक चीज और देख लेना, द कंपाइलर इग्नोर व्हाइट स्पेस। मैंने आपको बता दिया व्हाइट स्पेस को इग्नोर करता है। हाउएवर मल्टीपल लाइन्स मेक द कोड मोर रीडेबल, क्योंकि मल्टीपल लाइन आपको मोर रीडेबल बनाती है, लेकिन आपको कंपाइलर क्या करता है, व्हाइट स्पेस को इग्नोर करता है। लाइन नंबर 6 क्या आते हैं, रिटर्न जीरो इंट द मेन फंक्शन। रिटर्न जीरो जो होता है इंट मेन फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इंटीजर डेटा टाइप का फंक्शन तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम बाय डिफॉल्ट को जीरो रिटर्न कराते हैं। मतलब ये फंक्शन हमारा कहीं पे कॉल तो हो नहीं रहा है ना, ये फंक्शन अब ये फंक्शन में कहीं कॉल तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट को रिटर्न जीरो करते हैं, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड क्लोजिंग ब्रेसेस। आप लास्ट में क्लोजिंग ब्रेसेस फॉरगेट ना करना है यहाँ पे लगाने के लिए, नहीं तो आपको एरर दे देगा एक्चुअली एंड ऑफ द मेन फंक्शन। क्योंकि जो भी फंक्शन आप यूज करते हो तो उसमें आपको ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, दो ब्रेसेस होते हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, तो इसमें हमने ओपनिंग ब्रेसेस है तो क्लोजिंग ब्रेसेस दोनों यूज करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप सबको स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, सारा कुछ स्ट्रक्चर आपने इंस्टॉल भी कर लिया होगा प्रॉपर तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ आपको नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं। आपको कुछ अच्छे लाइक हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको। अभी मैं आपको टॉपिक डिस्क्लोज नहीं करूँगा कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन फिर हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी C++ की जर्नी। यहाँ तक हमारा इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन सब कुछ खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड नोट्स प्रॉपर बनाता रहना। मैं स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा वीकेंड के एंड में, सैटरडे को जब लैब डाउट सेशन हमारा वो वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा आपको सिंपली गूगल मीट में। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर। ओके।